बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में अब चीज़ें मुकम्मल तौर पर खुल के सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि जिंदा लाश का भाई शबीर जो है वो इस सारे मामले का मास्टरमाइंड है। ये इंसान इंतहाई घटिया हरकत पे उतरना शुरू हो चुका है। जब दुआज़ारा जिंदा लाश के इंटरव्यूज़ की बात की जाती है तो सिर्फ चंद यूट्यूबर्स को ही आपको पता है कि ये इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये खुद यूट्यूबर्स काम करते हैं, इंटरव्यूज़ उनको दिए जाते हैं और अपने पसंद के सवालात, आप सबको इल्म तो हो ही चुका होगा कि वो सवालात किए ही नहीं जाते जो आपके, मेरे या पूरी आवाम के जहनों में होते हैं। अजीबोगरीब किस्म के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, सवालात किए जाते हैं, आधे जवाबात मुँह में डालने की कोशिश की जाती है और ऐसी ऐसी हरकत करवाई जाती हैं। एक रिसेंटली जो है वो दुआज़ारा और जिंदा लाश का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, उनको लाइव सेशन में बिठाया जाता है, ज़बरदस्ती जो है उनके हाथ पकड़वाए जाते हैं, ज़बरदस्ती जो है उनको क्लोज़ किया जाता है कि वालिदैन को अजियत मिल सके, वालिदैन की जो ज़ख्म है उस पर नमक डालने की कोशिश की जाए। मैं कहती हूँ किस तरह से लोग कर लेते हैं, कुरान उठा के भी इतनी बड़ी बड़ी कस्में, बातें और उसके बाद अजीबोगरीब अखलाकियात से गिरी हुई हरकत। मैं कहती हूँ इसको करने के लिए भी इंसान को ना बड़ा दिल गुर्दे की ज़रूरत होती है। तो अब जो शबीर साहब हैं वो इंतहाई घटिया हरकत पर उतरना शुरू हो गए हैं और शबीर इस वक्त दुआज़ारा को इस्तेमाल कर रहे हैं। घिनौने कामों के लिए तो उन्होंने प्लान किया ही हुआ था कि दुआज़ारा को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, लेकिन अब जो भी बातें की जाती हैं, जो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ या लाइव्स होते हैं, तो उसमें दुआज़ारा को वही बुलवाया जाता है, ये लोग जो उसको बुलवाना चाहते हैं। अब जी मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह से सामने आना शुरू हो गए हैं जो इनका इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन शबीर जो है उनका इंटरव्यू नहीं करवाने दे रहा। वो कहता है कि जी पहले आप हमारे हक़ में वीडियोज़ बनाएं, आप हमारा नैरेटिव जो है दुनिया के सामने रखें कि दुआज़ारा जो है वो खुद आती है, इसमें शबीर या जिंदा लाश कंपनी किसी का भी कोई कसूर नहीं होता, हम बेगुनाह हैं, हमें पता नहीं है। इस तरह से वीडियोस बनाएं और उसमें मेहदी अली काज़मी के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाएं जिसमें कहें कि ये बड़ा शातिर इंसान है, ये किसी एजेंडे पर है, ये गलत आदमी है, ये ड्रामा करता है, ये झूठा इंसान है। अगर इस तरह की वीडियोस बनाएंगे तो फिर जो है हम आपको इंटरव्यू भी दिलवाएंगे और फिर मुतादिद इंटरव्यू जो हैं दुआज़ारा और जिंदा लाश के ये लोग दिलवाना शुरू हो जाएंगे। आप सबको याद है कि मेरा नाम मुतादिद बार जो है दुआज़ारा के मुंह से बुलवाना इस बात की अक्कासी करता है कि इनको मेरे काम से बड़ी तकलीफ है। सिर्फ मेरे काम से नहीं, जो भी इंसान हक और सच की बात कर रहा है वो सिर्फ इस केस में नहीं, मुतादिद केसेस में ऐसा होता है कि जब आप हक पर खड़े होते हैं तो आपको गिराने की कोशिश की जाती है। अब जी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, दुआज़ारा और जिंदा लाश अब जो है एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं। इनका इंटरव्यू अगर आपने लेना है तो इनके जो हैंडलर हैं शबीर साहब, उनसे रब्ता करना पड़ेगा। आपको पता है कि शबीर जो कि जिंदा लाश का भाई है और इस तमाम तर खेल का जो है मास्टरमाइंड, अगर हम कहें तो वो गलत ना होगा, वो मास्टरमाइंड है, वो अपने तरीके से सारे मामलात को लेकर चल रहा है। अब मुख्तलिफ चैनल्स और यूट्यूबर्स को कहा गया है कि जी दुआ के हक में आप लोग वीडियोस बनाएं, हम मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम आपको इंटरव्यू दिलवा देंगे। आपको याद होगा कि जो अली हमज़ा है नियो के साथ ये काम करते हैं, इन्होंने इनको कहा कि जी नियो टेलीविज़न के लिए हमने जो है वो इंटरव्यू लेना है, तो शबीर के साथ वो मुसलसल राब्ते में थे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि शबीर तो उनको गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस भी करते थे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ इन दोनों के। तो शबीर ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप आ जाएँ। और फिर इन्होंने इनके जो वकील है उनका एड्रेस भेजा कि जी यहाँ पर आ जाएं, ये तो अपना ही घर वाला हिसाब है, आप जाएं, लेटें, आराम से आराम करें, सिगरेट पिएं, चाय पिएं, जो खाना है आप बता दें, वहाँ पर आ जाएगा, तो हम वहीं पर इंटरव्यू लेते हैं। तो सारे इंटरव्यूज़ वहीं पे होते हैं क्योंकि आपको पता है कि इनकी सिक्योरिटी का मसला है, तो इन दोनों को हम जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम जो हमारे वकील हैं वो हमारे भाई जैसे ही हैं, तो वहाँ पर हम इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। अब तक जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं वहीं पर हुए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो निकाह भी वहीं पर हुआ था। अच्छा, अब जी अली जो हैं वो कहते हैं कि जी मैंने तो दुआज़ारा का इंटरव्यू लेना था, मैं अपने चैनल में बता के आ गया कि आज मैं दुआ का इंटरव्यू लेकर आऊँगा, लेकिन वो कहते हैं जी 4 घंटे मुझे मुसलसल बिठाया, इधर उधर मुझसे बातें करते रहे, कभी सिगरेट ऑफर करते, कभी चाय पिलाते। मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो गई थी क्योंकि वो कहते हैं उनके वकील वहाँ पे बैठे थे, वकील जब मुझसे सवालात कर रहे थे तो मुझे महसूस हो रहा था कि हो सकता है कि ये दुआ और जिंदा लाश का इंटरव्यू ना करवाएं। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरा नैरेटिव मुख्तलिफ है, हमारे चैनल का नैरेटिव मुख्तलिफ है, हम तो हक और सच पे मबनी जो है एक न्यूट्रल किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा था, जितने लोग वो कहते हैं कि जी आप
लोगों को याद होगा कि उसी दिन जो है वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज़ दिए गए थे। तो वो कहते हैं कि उस दिन देने थे, लेकिन मेरी वजह से इन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिलवाया, क्योंकि ये मुझे कट ऑफ करना चाहते थे। इनको समझ आ गई थी, जो वकील थे, कि ये जो है ये हमारे हाथ में नहीं आने वाला, जो सवालात हम देंगे ये वो सवालात नहीं करेगा। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये सवालात भी खुद प्रोवाइड करते हैं, ये कैमरा भी अपना प्रोवाइड करते हैं, ये स्क्रिप्ट भी अपना प्रोवाइड करते हैं, ये हर चीज़ जगह भी अपनी प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अगर कोई और अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेगा या कैमरे से रिकॉर्डिंग करेगा तो कहीं कुछ गलत ना चला जाए। जैसे आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बड़े चैनल ने इनका इंटरव्यू किया था, और उसके बाद जिसने इंटरव्यू लिया था उन्होंने हौलनाक इंकशाफात किए थे। इनके हवाले से उन्होंने बताया था कि दुआ ज़ारा को मुसलसल डिक्टेट कौन करा था? जिंदा लाश। वो इससे उम्र में भी काफ़ी बड़ा है, इसने अपनी उम्र भी कम लिखवाई हुई है जिंदा लाश ने। इसका जो ID कार्ड है उस पर कम छोटी उम्र लिखी गई है। ये दिमाग से काफ़ी शातिर है। तो उन्होंने ये बताया था कि ये बहुत शातिर था, मुसलसल 1 घंटा ये दुआ ज़ारा को डिक्टेट करता रहा, बताता रहा, समझाता रहा कि तुमने कब कहाँ पर कौन सी लाइन बोलनी है। तो अब जो अली है, डेफिनेटली अली हमजा भी ये नैरेटिव तो नहीं पेश करना चाहते ना कि जो है वो लड़की खुद आई है, क्योंकि जिसने भी इस केस में ज़रा सी भी तहकीक की है उनको पता है कि लड़की अकेली आ ही नहीं सकती। अब जी वो कहते हैं 4 घंटे मुझे बिठा के रखा, उसके बाद मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। और अली के मुताबिक मैं मुसलसल शबीर के साथ राब्ते में था। शबीर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम इंटरव्यू दोबारा दे देंगे, हम रास्ते में हैं, हम अभी आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, यहाँ पर ट्रैफिक है। वो इस तरह से उसको टालते रहे हैं। अच्छा जी, फिर कहता है कि जी मैंने वकील से पूछा कि आपको नहीं लगता कि दुआ की उम्र छोटी है, आपने इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करवा दी है उस लड़के की? तो वो कहता है कि जी कोई बात नहीं, ये तो मसला नहीं है, पहली बार नहीं हुआ, यहाँ पर तो रोज़ का काम है। अगर ये सच में रोज़ का काम है तो यकीन करें कि हमारे मुल्क में कुछ सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना हो। वालिदैन इस दिन के लिए पाल पोस के थोड़ी बड़ा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं कि मैंने उससे बातों बातों में पूछा, उसके बाद हमने इसको जो है दूसरी तरीके से भी पता करवाया कि जो उनका वकील है ये हफ्ता इतवार को काम नहीं करता, क्योंकि पाक पतन जो है वहाँ पर जाता है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि निकाह जो है वो इतवार वाले रोज़ ही होता है। स्पेशली इनको पता था कि निकाह होना है और ये पाक पतन नहीं जाते। जो इन्होंने कहानी सुनाई थी कि वॉक इन क्लाइंट्स हैं, इसका झूठ का पोल भी पहले ही खुल चुका था। तो ये लोग मुसलसल झूठ बोलते हैं। वकील के जो हैं ताल्लुकात हैं शबीर के साथ, इनकी दोस्ती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास सबूत भी हैं जो साबित करते हैं कि इनके बहुत पुराने मरासिम हैं। और जिस तरह से किसी वकील के दफ्तर को इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है और जो जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं ये जो है वॉक इन क्लाइंट्स के साथ नहीं होती हैं। फिर अली कहता है कि जी वकील को पता चल गया कि मैं इनके मुताबिक सवालात नहीं करूँगा, तो उन्होंने मुझे टालने की कोशिश की। शबीर ने उससे कहा कि जी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, मैं यहाँ पे नाम लेना भी पसंद नहीं करती, पता नहीं कौन है वो यूट्यूबर, लेकिन शबीर ने काफ़ी कहानी सुनाई थी कि जी वो हमारे बयानिए को लेकर फॉलो करें। ये वही यूट्यूबर है जो मूड हाक है, जो है जहाँ पे शबीर वगैरह रहते थे, जिंदा लाश एंड कंपनी, उन मालिक मकान के घर में जाता है और बदतमीज़ी करता है उनकी ख़वातीन के साथ, ज़बरदस्ती अंदर जाता है, बेहयाओं की तरह जो है इसने वहाँ पर घटिया हरकत की थी। और यही मेरे ख्याल में वो यूट्यूबर है जो ख़वातीन की जो इज़्ज़त को तार तार करता है। एक औरत जो है अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह के लोगों को बिठा के दूसरों की माँ बहन बेटियों की इज़्ज़तें तार तार करवाती है। मैं कहती हूँ अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। कुछ शर्म होती है, लेकिन इन लोगों ने सारी शर्में बेच दी हैं। तो फिर अली हमजा के मुताबिक हमें पता चल चुका था कि इन्होंने हमें इंटरव्यू नहीं दिलाना। इसने मुझे कहा कि जी बाकी यूट्यूबर्स को देखें, वो बाहर निकल रहे हैं, वो बाहर जाके जो है हमारे हक में वीडियोस बना रहे हैं, आप जो है हमारे हक में वीडियोस बनाएं, फिर हम आपको इंटरव्यू दिलवा देंगे। तो ये सारी कहानी थी कि जो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, इनके बयानियों को फॉलो करना होता है, इनके सवालात, इनकी जगह, इनके कैमरे, हर चीज़ इनकी होती है। बस फिर शक्ल भी ये लोग ऐसा करें कि अपनी खुद लगा दिया करें। बाकी जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं उनको फिर आने की क्या ज़रूरत है जब सब कुछ तुम लोगों ने खुद ही करना है। तो ये है इनकी असलियत।